राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी कुछ खामियों की वजह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस को बहुमत मिला। हम अपनी खामियों को दुरुस्त कर जनता के बीच जाएंगे। और परिवर्तन में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को मैंडेट बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उनकी कल्पनाएं और बहुत सारी जो वादाएं, इनके साथ में कांग्रेस को मैंडेट दिया गया। लेकिन 3.5 साल में आपने कहा कि एक गैप को कैसे आप पाटेंगे। इस गैप को पाटने के लिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी यहां सरकार चल रही है, दो बातें ये उसमें महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कमियां रही हैं, हमारी जो खामियां रही हैं, उसे हमें दुरुस्त करना, कि हम ऐसे कौन सा चूक किए थे कि जिसके कारण में हम पीछे गए। तो ये एक बड़ा कारण जो हारने का हमारा जो रहा है, उसको हम आने वाले समय में उस स्थिति को हम संगठन के रूप में, कार्यों के द्वारा, लोगों के बीच में जाकर के और उनके आशीर्वाद मिले। और दूसरी बात जो है प्रमुख रूप से कि जो अपेक्षाएं घोषणा पत्र जो जारी की गई, जारी करने के बाद में कि युवाओं को कहा गया कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो 2,500 रुपए हम भत्ता देंगे, 2,500 रुपए। शराबबंदी की बात आई, किसानों को बोनस की बात आई और खास करके आज गरीबों की जो बात आई, जिसके लिए पंचायत मंत्री जी ने त्याग पत्र दिया। तो मुझे यह लगता है कि कुछ पाटने का काम तो हम संगठन की ओर से करेंगे, आंदोलन के रूप में करेंगे। और ये जो सरकार चल रही है 50% सहयोग, ये सरकार की जो नीति है और इनके जो क्रियाकलाप है, उससे जनता पाटेगी और आने वाले 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। पर भाजपा की एक बड़ी समस्या जो लोग बोलते हैं आपसी गुटबाजी है, अभी भी कई गुटों में बटी हुई है। खासकर सरकार थी तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद ये चीजें खुलकर आ गई। आप देखिए, गुटबाजी के जो आरोप लगाते हैं उनके अंदर क्या स्थिति है। मुझे जहां तक याद है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कि कोई मंत्री ये आरोप लगाए कि यह साजिश किया गया है कि मनरेगा के कार्य को नहीं होने दिया गया, उनको स्ट्राइक करने का साजिश किया गया है कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे काम करने ना दिया जाए। उसके बाद में और हमें गुटबाजी के बारे में हमको सफाई देना पड़ेगा। एक बड़ी चरम गुटबाजी पर आज कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार में प्रदेश में माफिया राज है, सरकार का खजाना खाली हो गया है, विकास के काम रुक गए हैं। वहीं अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, युवाओं को नौकरी नहीं दी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी ने जनता की आंखों में धूल झोंकी। यहाँ ट्रेन भी किया, यहाँ एयरपोर्ट भी किया, यहाँ पर समुद्री पोर्ट भी किया, यहाँ सब भी किया। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि इसके बाद भी इनको लग रहा है कि लेट हिम रिस्पॉन्ड। आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी वादा किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के समय डीजल और पेट्रोल 50 रुपया 60 रुपया के आसपास था, आज 100 पार हो गया। इसके बाद भी इन लोगों को बोलने में जरा भी हिचक नहीं होता। आज जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं माननीय बृजमोहन जी, हमने आपके स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। आपके सरकार में भी कि हम जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमने खूब देखा है। छोड़ता हूं, इनके स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं। आपने कहा था, सर स्वास्थ्य मंत्री क्या बोल रहे हैं? आपने कहा था, अग्रवाल जी इनको बोले, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अग्रवाल जी मैं तो कोई बात बोल ही नहीं रहा हूँ, इनके मंत्री बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। सर 15 साल में आपने कहा था, खूब लोगों के आंखों में धूल झोंका आपने। अच्छा, मुझे लगता डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल निकलेगा, बाड़ी से। 15 साल तक तो अपने बाड़ी में खोजते रहे, कहीं से एक दिन डीजल आया, नहीं आया साहब। आज हमारा जो छत्तीसगढ़ है, आपने नाम भी दिया है राइजिंग छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में 80% से ज्यादा किसान लोग रहते हैं। हमारा राज्य, हमारा मुख्यमंत्री बनने के बाद
हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर हमने काम किया तो किसानों का कर्जा माफी किया और 80% लोगों को इसका लाभ देने का काम किया। दूसरा काम यहाँ के किसानों का धान का 2500 रुपया दाम देने का काम किया। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके लोगों को मदद करने का काम किया। यहाँ के गोपालकों के बारे में राजीव गांधी अन्याय योजना, केवल बात धान का रेट जिस दिन इन्होंने 2500 रुपए कहा था उस दिन 1650 रुपए सपोर्ट प्राइस थी। आज धान की सपोर्ट प्राइस 2060 रुपए हो गई है। 500 रुपए मोदी जी ने बढ़ा दिया, इन्होंने 2500 रुपए से 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया। किसानों का 500 रुपए पर क्विंटल लूटने का काम कोई कर रही है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, दूसरी कोई सरकार नहीं कर रही है। केवल इनकी सरकार कर रही है। इन्होंने कहा था कि हम पूरे 10 लाख हिंदुस्तान लोगों की को बात रोजगार करता देंगे, बहुत सारे 10 राज्यों में लाख लोगों आपकी को भी सरकार रोजगार है। देंगे, नहीं तो 2500 छत्तीसगढ़ से ज्यादा किस राज्य में किसानों को धान का दाम दिया जा रहा है आप बताएं। छत्तीसगढ़ के किसानों से अधिक किस राज्य में किसानों को अधिक दाम दिया जा रहा है आप बताएं। और कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने प्रदेश में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का काम कर रही है बताएं। कौन सा ऐसा राज्य है जो गोबर राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे और उन्होंने अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया। परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने परिवहन विभाग के सिस्टम को ऑनलाइन किया, विभाग के काम में पारदर्शिता आई, विभाग की आय में बढ़ोतरी हुई, सिस्टम ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। परिवहन विभाग भी है और परिवहन विभाग में जो भी अभी कामकाज चल रहा है वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम से है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसमें हमने ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन के आधार पर आपके घर पहुंचाकर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के जो सर्टिफिकेट है वो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। जो परिवहन विभाग में टैक्सेशन है, टैक्स जमा करने का भी ऑनलाइन सिस्टम है, चालान जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम है। सारी चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से करने के कारण ये बात हुई है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का जो परिवहन विभाग है वो ऑनलाइन सिस्टम में बहुत आगे है और अनेक उनकी जो योजनाएं हैं वो सब ऑनलाइन सिस्टम से संचालित है। देखिए, परिवहन विभाग में आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन सरकार के समय जितने भी जो परिवहन के बैरियर थे उन्होंने उनको रोक लगा दिया और जितने भी जो हमारे दूसरे राज्यों से जो आवाजाही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि रोक हटाया कि ये भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार का बैरियर में भ्रष्टाचार होता है। जब हमने इसको प्रारंभ किया 2020 में तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार के लिए है। तो हमने कहा कि ये नक्सल प्रभावित राज्य है और आवाजाही में हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए कि कौन आया, कौन गया, कौन सी गाड़ी आई। जब उन्होंने बंद किया तो उसकी आय जो बैरियर है उसमें 13 करोड़ रुपया वार्षिक आय। हमने कहा कि भाई ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं है और आवाजाही में हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये जो प्रांत है ये नक्सल प्रभावित भी है, आने जाने वालों पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हम बैरियर लगाएंगे, ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। और हमने साबित करके दिखाया कि जो 13 करोड़ रुपए की आई थी वो इस समय 119 करोड़ रुपये प्रति